क्या भारत अब रूस को भी पीछे छोड़ देगा अपनी हवाई ताकत में? क्या एचएएल के नए Su-30 MKI फाइटर्स दुश्मनों के लिए नया खतरा बनेंगे? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये फाइटर्स हमारी सुरक्षा को नए स्तर पर ले जाने की क्षमता रखते हैं और क्या भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम बढ़ा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर, जहां हम आपको देश और दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दों की गहरी जानकारी देते हैं। आज का हमारा विषय है भारतीय वायुसेना का नया प्रोजेक्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल द्वारा 12 नए Su-30 MKI फाइटर्स का निर्माण। इस प्रोजेक्ट से भारत की हवाई शक्ति को एक नई ऊंचाई मिलेगी। सितंबर 2023 में एचएएल को भारतीय वायुसेना से $1.3 अरब का ऑर्डर मिला, जिसके तहत नासिक प्लांट फिर से सक्रिय हो जाएगा। ये फाइटर्स भारत की हवाई ताकत को मजबूती देने के साथ आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देंगे। एचएएल का नासिक प्लांट भारतीय वायुसेना के लिए खास तौर पर Su-30 MKI बनाने के लिए स्थापित किया गया था। 2000 के दशक से यह प्लांट भारत में Su-30 MKI के निर्माण का केंद्र रहा है। रूस से तकनीकी सहायता प्राप्त करके एचएएल ने इस फाइटर जेट को भारत की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया। जब एचएएल ने Su-30 MKI का उत्पादन शुरू किया, तब से लेकर अब तक इसमें कई उन्नतियां की गई हैं। अब जबकि एचएएल को नए ऑर्डर मिल रहे हैं, इस प्लांट का फिर से सक्रिय होना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। Su-30 MKI भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख लड़ाकू विमान है। यह एक मल्टी रोल फाइटर है जो हवा में दुश्मन का मुकाबला करने से लेकर जमीनी हमलों तक में सक्षम है। इसकी विशेषताएं इसे दुश्मन के विमानों से आगे रखती हैं। Su-30 MKI का इंजन थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ आता है, जिससे यह अद्वितीय फ्लाइट मैन्यूवर कर सकता है और दुश्मन के हमले से बच निकलता है। इसकी लंबी रेंज और शक्तिशाली इंजन इसे दुश्मन के इलाकों में गहराई तक जाने में सक्षम बनाते हैं। यह विमान कई तरह के मिसाइल और बम से लैस हो सकता है, जिससे इसके हमले की शक्ति और बढ़ जाती है। एचएएल को 12 Su-30 MKI फाइटर्स का ऑर्डर मिला है, जिससे भारतीय वायुसेना की हवाई शक्ति को एक तात्कालिक बढ़ावा मिलेगा। इन विमानों का निर्माण अगले 3 वर्षों में किया जाएगा और भारतीय वायुसेना को इनकी डिलीवरी भी समय पर मिलने की उम्मीद है। इस ऑर्डर से नासिक प्लांट की उत्पादन क्षमता फिर से बढ़ेगी और भारत में सैन्य विमान निर्माण का क्षेत्र और मजबूत होगा। एचएएल ने भारतीय वायुसेना को Su-30 MKI फाइटर्स का प्रस्ताव दिया है, जिससे 4 और नए स्क्वाड्रन बनाए जा सकेंगे। लेकिन यह एक चुनौतीपूर्ण कदम है, क्योंकि इसमें लगभग $5 अरब का निवेश होगा और बजट की कमी के कारण इस प्रस्ताव पर निर्णय अभी तक लंबित है। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए बजट जुटाना आसान नहीं है। भारतीय रक्षा मंत्रालय और एचएएल के बीच इस पर कई दौर की चर्चा चल रही है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो 2029 से 30 तक भारतीय वायुसेना के पास 344 Su-30 MKI का बड़ा बेड़ा होगा, जिससे हमारी सुरक्षा ताकत में काफी बढ़ोतरी होगी। एचएएल ने Su-30 MKI को अपग्रेड करने के लिए सुपर 30 पैकेज की पेशकश की है। इस अपग्रेड में कुछ खास तकनीकें शामिल की जाएंगी। भारतीय AESA रडार की क्षमता अद्वितीय है, जिससे यह दुश्मनों का पता लगाने में और अधिक सटीक हो जाएगा। अपग्रेडेड मिशन कंप्यूटर और नेविगेशन सिस्टम से Su-30 MKI की युद्ध क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी। यह फाइटर भारतीय मिसाइलों और मुनिशन के साथ सुसज्जित होगा, जिससे इसके हमले की क्षमता और भी बढ़ जाएगी। यह अपग्रेड पैकेज भारत को भविष्य में रक्षा क्षेत्र में और भी आत्मनिर्भर बनाएगा। भारत के लिए यह प्रोजेक्ट न सिर्फ सैन्य बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। चीन और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ती सैन्य शक्ति को देखते हुए भारत का यह कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रोजेक्ट भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। इस प्रोजेक्ट से भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को भी बल मिलेगा, जिससे अन्य साझेदारियों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। नासिक प्लांट में Su-30 MKI के निर्माण की प्रक्रिया तकनीकी रूप से जटिल है। विमान के सभी पार्ट्स की असेंबली, जिसमें कई सावधानियों का ध्यान रखा जाता है। विमान के इंजन की फिटिंग और उसके बाद की टेस्टिंग, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम की टेस्टिंग, इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही
एक फाइटर तैयार होता है और डिलीवरी के लिए भेजा जाता है। नासिक प्लांट का पुनः सक्रिय होना भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक नई संभावना का द्वार खोलेगा। HAL ने इस प्लांट को भारत में लड़ाकू विमानों के निर्माण और अपग्रेड के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाने की योजना बनाई है। भविष्य में यहां पर और भी आधुनिक फाइटर्स का निर्माण हो सकता है। तो दोस्तों, HAL का यह कदम भारत की हवाई शक्ति को किस हद तक मजबूत बनाएगा, यह देखने योग्य है। अगर भारतीय वायुसेना को ये नए और अपग्रेडेड फाइटर्स मिलते हैं तो भारत की सामरिक स्थिति कितनी मजबूत होगी। क्या ये विमान हमारी सुरक्षा के स्तर को एक नई ऊंचाई देंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप इस तरह की रोमांचक जानकारी पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।